अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक हो, मैं भी अच्छा हूँ, है ना। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग बुक्स एंड ऑथर से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पैरामेडिकल 2021 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो बच्चों, जैसे कि आप लोग को मालूम भी होगा कि मैंने इस पर पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग पार्ट 1 वीडियो देख लीजिएगा। आज की क्लास जो रहेगी वो पार्ट 2 रहेगी, ठीक है। और दोस्तों आप लोग को बता दूं, इस टॉपिक से बुक्स एंड ऑथर से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना। यानी जितने भी नई बुक्स पब्लिश हुई हैं उनके लेखक कौन है, एक क्वेश्चन पक्का से पक्का रहता ही है। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको यहाँ हमेशा एजुकेशनल वीडियो मिलते रहेगा। यदि आप लोग पैरामेडिकल, ITI, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और दोस्तों PDF के लिए, अगर आप लोग आज का PDF चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना होगा, ठीक है। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप लोग वहाँ से भी ज्वाइन ले सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने 22 तक क्वेश्चंस कर लिया था, है ना। तो चलिए एक बार 21 और 22 को फिर से रिपीट कर देना चाहूँगा। क्वेश्चन था, यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 किसे चुना है। यानी यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2022 जो है, इसके लिए किस स्थान को चुना है। तो कौन सा स्थान था? ग्वाटलजारा। और ये कहाँ है बच्चों? ये मैक्सिको में है, मैंने आप लोग को बताया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब यदि मैं ये पूछूं कि भाई यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 किसे चुना, यानी 2022 तो ये चुना था ग्वाटलजारा को, लेकिन 2021 किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था बच्चों तिबलसी। तिबलसी ये भी एक जगह है, स्थान है। तो इस स्थान को जो है यूनेस्को ने वर्ल्ड बुक कैपिटल 2021 के लिए चुना था, याद रखना, पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक इंडियन 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, इस पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक इंडियन 70 ईयर टेस्ट, यानी पुस्तक का नाम क्या है? द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखककार हैं बच्चों R कौशिक, ठीक है, याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है। यानी हाल ही में जो है 29वां वर्ल्ड बुक फेयर 2021 ये कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, खान अब्दुल गफ्फार खान की आत्महत्या, जिसे हाल ही में अंग्रेजों ने द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल अनुवादित संस्करण के लेखक कौन है? देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक पुस्तक है द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, इसके जो अनुवादित संस्करण के जो लेखक है वो कौन है? तो वो है बच्चों इम्तियाज अहमद साहिबजादा, ठीक है, अनुवादित संस्करण के लेखक है, ठीक है। अब देखो ये जो बुक है ना, द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल, ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? खान अब्दुल गफ्फार खान जी की, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है भाई कि द फ्रंटियर गांधी माई लाइफ एंड स्ट्रगल ये किसकी ऑटोग्राफी है? तो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जी की है। अब देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता था पहले कि फ्रंटियर गांधी से किसको जानते हैं? फ्रंटियर गांधी से हम लोग किसको जानते हैं? फ्रंटियर गांधी से हम लोग किसको जानते हैं बच्चों? तो ये जाने जाते हैं कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी, ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। और एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं इनके बारे में कि भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? बता दीजिए जल्दी से। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे? पहले विदेशी नागरिक कौन थे बच्चों?
तो खान अब्दुल गफ्फार खान ही थे। ठीक है, याद रखना है। तो इनको भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? 1987 में, ये भी याद रखिएगा। यानी भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक थे ये, पहले विदेशी नागरिक। ठीक है, हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली पुस्तक है बच्चों, पुस्तक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी। पुस्तक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो ये हैं बच्चों अनंत विजय। ठीक है, अनंत विजय जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, देखिए जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनके बारे में मुझे लगेगा कि हाँ ये इम्पोर्टेंट पर्सन है, ये इम्पोर्टेंट ऑथर है, तो उनके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बताऊंगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए अगला जो पुस्तक आ जाता है, बुक्स आता है, वो है माई लाइफ इन फुल। माई लाइफ इन फुल, इस पुस्तक के लेखककार कौन है, रचनाकार कौन है? तो यह है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई जी हैं इस पुस्तक के लेखिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, हाल ही में किसने बॉय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शन ऑफ अ लाइफ इस शीर्षक पुस्तक का लॉन्च किया? तो किसने किया बच्चों? ये किया एम हामिद अंसारी जी ने। एम हामिद अंसारी जी ने बॉय मैनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिलेक्शन ऑफ अ लाइफ इस शीर्षक पुस्तक का लॉन्च किया। किसने? एम हामिद अंसारी जी ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है, मनोहर पर्रिकर पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? नितिन गोखले जी हैं। ठीक है, मनोहर पर्रिकर कौन थे? तो ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे गोवा के, लेकिन इस समय जो है अब नहीं है, ये नहीं रहे, है ना। इनकी मृत्यु हो गई थी कब? 17 मार्च 2019 को। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हो। तो मनोहर पर्रिकर इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? नितिन गोखले जी हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगली पुस्तक है बच्चों नोमैडलैंड। नोमैडलैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? जेसिका ब्रूडर। जेसिका ब्रूडर जी हैं, याद रखना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाता है, भारत 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा। ठीक है, भारत 2021 इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये राजीव महर्षि जी हैं। ठीक है, राजीव महर्षि जी। देखिए क्लास ओवर हो जाने के बाद मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग जो है एक बार फिर से अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कीजिएगा। ठीक है, पूछा ही जाता है इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था? भारत 2021 पुस्तक के लेखक कौन है? राजीव महर्षि जी हैं। बुक नेम क्या है? इंडिया 2021, वही है, भारत 2021 कह लो या इंडिया 2021। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, विश्व पुस्तक मेला 2021 सम्मेलन की थीम क्या है? थीम क्या है बच्चों? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, है ना। विश्व पुस्तक मेला जो 2021 का जो सम्मेलन था, है ना, तो उसकी थीम क्या रखी गई थी? रखी गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों। अगला क्वेश्चन आ जाता है, पितृवध पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? आशुतोष भारद्वाज। आशुतोष भारद्वाज पितृवध, पितृ और वध पुस्तक के लेखक हैं ये आशुतोष भारद्वाज, पितृवध। ठीक है, हाँ। और इनको जो है रिसेंटली हाल ही फिलहाल जो है अवार्ड्स भी दिया गया है। कौन सा अवार्ड? देवी शंकर अवस्थी अवार्ड से इनको नवाजा गया है। किनको? आशुतोष भारद्वाज जी को। तो ये भी याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, एग्जाम वॉरियर, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जाम वॉरियर 2.0, है ना। एग्जाम वॉरियर 2.0 इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, याद रखिएगा, एग्जाम वॉरियर 2.0 इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौन है? बता दीजिए जल्दी से। पाटलिपुत्र की सामग्री पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं शरद पगारे, है ना, शरद पगारे जी हैं। तो टिक कर लीजिए, यानी इसको जो है शरद पगारे कर दीजिएगा अगर ऑप्शन में आता है तो। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, माई एक्सपेरिमेंट विथ साइलेंस। बताइए इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? समीर सोनी। अगर क्वेश्चन ये पूछ देता कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तब क्या आंसर देते? बताइए, अगर क्वेश्चन ऐसे दे देता, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
और तब आप लोगों से पूछा जाता इस पुस्तक के रचनाकार कौन है, तो क्या जवाब देते हैं बच्चों? गांधी जी, महात्मा गांधी जी। याद है ना माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, तो कौन है इनके लेखक? महात्मा गांधी जी हैं। ठीक है, हाँ चलिए। सनातन पुस्तक के लेखक कौन है? सनातन पुस्तक जो है उसके लेखक कौन है? शरण कुमार लिम्बवाने। ठीक है, शरण कुमार लिम्बवाने जी हैं सनातन पुस्तक के लेखक। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगली बुक जो आ जाती है वो है इन द ड्रीम हाउस ए मेमवर। इस पुस्तक के लेखककार कौन है? इन द ड्रीम हाउस ए मेमवर, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्मेन मारिया मकाडो। कार्मेन मारिया मकाडो जी इस पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए अगली जो पुस्तक है देखिए बच्चों, माई लाइफ इन फुल। अभी ये मैंने बताया था आप लोग को, माई लाइफ इन फुल। माई लाइफ इन फुल, इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो इंदिरा नूई जी हैं। इंदिरा नूई आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले पुस्तक की तरफ। अगला पुस्तक है बच्चों, हु इज द ऑथर ऑफ बुक दिस इज अमेरिका डे। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक दिस इज अमेरिका डे। दिस इज अमेरिका डे, इनके लेखककार कौन है इस बुक के? तो कौन है? जो बाइडेन है। और मैंने बताया भी था ये वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति भी हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, अगला क्वेश्चन है सुपारी पालना। इस पुस्तक के लेखककार कौन है? तो ये है शैलेंद्र जोशी जी। शैलेंद्र जोशी जी इस पुस्तक के लेखककार है। चलिए अगली पुस्तक है बच्चों, डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन। इस पुस्तक के लेखक कौन है? ये सब बताइए तो। डॉक्टर अंबेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति दर्शन, राष्ट्र दर्शन, आयाम दर्शन, इस सब के लेखक कौन है? तो यह है किशोर मकवाना। किशोर मकवाना जी इस पुस्तक के रचनाकार हैं। चलिए अगली बुक जो आ जाती है बच्चों वो आ जाती है बिलीव। तो बिलीव पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये सुरेश राणा है। आपको मालूम भी होगा ये भारतीय क्रिकेटर है ना। चलिए अगली बुक जो आ जाती है बच्चों ये आ जाती है क्रिसमस पिग। इम्पॉर्टेंट बुक है ये, क्रिसमस पिग VVI बुक है। तो आप बता दीजिए क्रिसमस पिग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है JK रॉलिंग। JK रॉलिंग जी हैं, याद रखना है। ठीक है, अगली पुस्तक आ जाती है क्लीमेंट चेंज। क्लीमेंट चेंज इस पुस्तक के लेखक कौन है बच्चों? तो ये है आकाश रैनिन्सन, है ना। आकाश रैनिन्सन जी हैं इस पुस्तक के रचनाकार, है ना। क्लीमेंट चेंज आकाश रैनिन्सन जी इस पुस्तक के लेखक है। चलिए अगली पुस्तक आ जाती है लिविंग माउंटेन पुस्तक। लिविंग माउंटेन पुस्तक, इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं बच्चों अमिताभ घोष, है ना। अमिताभ घोष इस पुस्तक के रचनाकार है, आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में कभी कभी पूछ लेता है, एक दो बुक्स है इनकी फेमस, वो है सी ऑफ पीपुल्स। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अमिताभ घोष जी ही हैं। या एक पूछ लेता है बच्चों शैडो लाइंस। तो शैडो लाइंस के पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो यही हैं कौन? अमिताभ घोष जी। तो ये दो पुस्तक जो है आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ। चलिए स्टूडेंट अगली पुस्तक आ जाती है एट द ह्यूमन एज। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो ये है मार्केस रैने जो है इस पुस्तक के रचनाकार हैं, आपको याद कर लेना है। अगली पुस्तक आ जाती है वेयर अबाउट। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है झुम्पा लाहिरी जी हैं। ठीक है, झुम्पा लाहिरी जो है इस पुस्तक की लेखिका है, आपको याद रखना है। और इनके द्वारा जो है काफ़ी बुक्स जो है रचित की गई है, प्रकाशित की गई है। जैसे एक बुक है इनकी बहुत फेमस है, वो भी बुक द नेम शेक। तो आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि द नेम शेक इस पुस्तक की लेखिका कौन है? तो कौन है? झुम्पा लाहिरी जी हैं। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक आ जाती है बच्चों द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा। इस पुस्तक के लेखककार कौन है? तो ये है जयराम रमेश। ठीक है, याद रखना है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ जाता है बच्चों 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। ये पुस्तक किसने लिखी है? जल्दी से बता दीजिए। तो जी हाँ, तो डॉक्टर ए शिव थानु पिल्लई
के द्वारा जो है ये पुस्तक लिखी गई है। कौन सी? 40 ईयर्स विथ अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, चलिए अगला बुक जो आ जाता है बच्चों वो आ जाता है अयोध्या। अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है? वीवीआई कर लेना, किसने लिखी है, किसके द्वारा रचित की गई ये पुस्तक है? तो वेरी गुड, माधव भंडारी। माधव भंडारी जी के द्वारा ये पुस्तक अयोध्या लिखी गई है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं अगर आपसे पूछूं कि अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है, क्या जवाब दीजिएगा? अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? अयोध्या किस नदी के तट पर बसा है? तो जी हाँ दोस्तों, किस नदी के तट पर बसा है? सरयू। ठीक है, सरयू नदी के तट पर ये अयोध्या जो है बसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगली पुस्तक है बच्चों द क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह पुस्तक किसने लिखी है? तो जी हाँ दोस्तों, किसने लिखी है? विश्वारूप राय चौधरी। विश्वारूप राय चौधरी के द्वारा ये पुस्तक रचित की गई है। अगला बुक आ जाता है शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। बताइए ये पुस्तक के रचनाकार कौन है? शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपुल। तो जी हाँ दोस्तों, किसके द्वारा लिखी गई है? गिरीश कुबेर। गिरीश कुबेर जी के द्वारा ये पुस्तक जो है रचित की गई है। अगली पुस्तक आ जाती है बच्चों एलिमेंट्स ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स ए कंसेप्चुअल अप्रोच। बता दीजिए इस पुस्तक के लेखककार कौन है? एलिमेंट ऑफ क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स अ कंसेप्चुअल अप्रोच। तो जी हाँ, ये किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर स्तुति शर्मा। डॉक्टर स्तुति शर्मा के द्वारा ये पुस्तक रचित की गई है। देखिए अब इसमें मैं डिटेल्स में क्या बताऊं, है ना, अब इसमें ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि बुक एंड ऑथर से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद कर लेना है किसी भी कीमत पे। देखिएगा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। चलिए बच्चों, अगली पुस्तक है लॉकडाउन लिएसेंस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉकडाउन से रिलेटेड है। लॉकडाउन लिएसेंस। तो इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह पुस्तक किसने लिखी है? तो शोभा डे। शोभा डे के द्वारा ये पुस्तक रचित की गई। चलिए स्टूडेंट, अगली पुस्तक आ जाती है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरीज फ्रॉम 1984। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो सरबप्रीत सिंह ने। सरबप्रीत सिंह के द्वारा नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट स्टोरी फ्रॉम 1984 ये पुस्तक रचित की गई है। अगली पुस्तक आ जाती है बच्चों द गोपी डायरीज कमिंग होम। गोपी डायरीज कमिंग होम इस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति के द्वारा ये पुस्तक जो है रचित की गई है। अगली पुस्तक है अ प्रॉमिस्ड लैंड। अ प्रॉमिस्ड लैंड ये पुस्तक किसने लिखा है? तो ये लिखा है बराक ओबामी। बराक ओबामी जी के द्वारा ये पुस्तक रचित की गई है अ प्रॉमिस्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगली पुस्तक है दोस्तों द लिंक्डइन ब्लैक बुक। द लिंक्डइन ब्लैक बुक इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? यह पुस्तक किसने लिखी है? तो श्रुति कौशिक। श्रुति कौशिक के द्वारा ये पुस्तक रचित की गई है। अगली पुस्तक है एग्रीकल्चर एक्ट्रेस ऑफ 2020। बता दीजिए एग्रीकल्चर एक्ट्रेस ऑफ 2020 इस पुस्तक के लेखककार कौन है? तो ये हैं ए.के. रंजन जी। ए.के. रंजन जी इस पुस्तक के लेखककार हैं। चलिए अगली पुस्तक आ जाती है नेम्स ऑफ द वीमेन। नेम्स ऑफ द वीमेन के लेखक कौन है? तो ये हैं जित थयाली। जित थयाली नाम ही है इनका। ठीक है, तो आपको याद रखना है जित थयाली नेम्स ऑफ द वुमेन के लेखक हैं। अगली बुक है बच्चों आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन। बता दीजिए आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन ये पुस्तक के लेखककार कौन है? तो अरुंधति रॉय हैं। बहुत ही फेमस राइटर हैं, बता भी रखा हूँ मैं इनके बारे में और ये क्वेश्चन शायद मैं करवा भी चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन इस पुस्तक के लेखककार अरुंधति रॉय हैं। इनके द्वारा काफ़ी जो है पुस्तक लिखी गई है, जैसे एक बहुत ही फेमस पुस्तक है इनकी अ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरुंधति रॉय जी के द्वारा लिखी गई है 1997 में। ठीक है, चलिए अगली पुस्तक है और लास्ट पुस्तक है दोस्तों इस क्लास का। अब ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की इस क्लास का। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट बुक है कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? कोरोना
कविता काल के लेखक कौन है? तो ये हैं PS श्रीधरन पिल्लई। बता भी रखा था मैं, ये वर्तमान समय में मिजोरम के राज्यपाल हैं। ठीक है, तो कोरोना कविता काल, इसको VVI कर लेना, ये कोरोना से रिलेटेड है, पूछा जा सकता है। कोरोना कविता काल के लेखक कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई जी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आप लोग का ये टॉपिक ख़त्म हुआ। इतने ही जो है बुक्स थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी 2021 में तो बहुत सी बुक्स आई हैं, है ना, लेकिन ये फेमस राइटर्स हैं जिनके द्वारा ये जो पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों यदि क्लास अच्छी लगी हो, यदि आप लोग इसका PDF चाहते हो, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। टेलीग्राम पे जाना होगा, वहाँ आपको स्टडी विद रितेश सर्च करना होगा और इस PDF के लिए आपको वहाँ ज्वाइन कर लेना होगा। यानी स्टडी विद रितेश पर जाइएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा और आपको जो है PDF मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना।